नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अब तक की सबसे बड़ी खबर जो सामने आई है वो उड़ीसा में 3 ट्रेन आपस में टकराती हैं और करीब 280 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें 90 लोग घायल हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये हादसा हुआ कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। ये बहगाना स्टेशन के पास 3 ट्रेन में टक्कर होती है, हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी। पहले हावड़ा एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकराती है और मालगाड़ी फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकराती है। तीनों ही ट्रेन आपस में टकराती हैं, जिससे 280 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और अभी ये गिनती बढ़ रही है। ये 15 बोगी पटरी से उतर जाती हैं, जिनमें से 7 बोगी पूरी तरह से पलट जाती हैं, जिसमें लोगों की बचने की कोई आशंका नहीं रह जाती है। सोचिए, 15 बोगी पटरी से उतर चुकी हैं और जिसमें से 7 पूरी तरह पलट चुकी हैं कि उसमें आप शायद किसी को ना ढूंढ पाए ना पहचान पाए। जितनी भी लाश या शव अभी तक मिल पाए हैं उनको पहचानना बेहद ही मुश्किल हो पा रहा है। जो बचाव टीम है, रेस्क्यू टीम है, वहाँ पर पहुँच गई थी और उन्होंने पूरे निष्ठा से अपना काम शुरू कर दिया था और लोगों को निकाला, लेकिन वो तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाली थी, क्योंकि इतने लोग, इतनी लाशें एक साथ ट्रेन में फंसी हुई हैं। ये बेहद ही बहुत ही दर्दनाक और यूँ कहें कि आप सहम जाएंगे तस्वीरें देख के, ऐसा हादसा हुआ है। हादसे के बाद अब जो खबर सामने आई है वो ये कि पीएम मोदी भी वहाँ पहुंचेंगे, उड़ीसा वो पहुंचने वाले हैं। उसके बाद सबसे पहले जहां पर हादसा हुआ था वो उस जगह पहुंचेंगे, वहां का जायजा लेंगे। उसके बाद जो घायल लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं वहां पर वो जाएंगे, हॉस्पिटल में उन लोगों से बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उड़ीसा के सीएम का ये कहना है कि उनकी टीम, बचाव टीम है, वो पूरी तरह से वहाँ मेहनत करके लोगों को निकाल रही हैं और शायद जिनमें जान बची हो उनको अगर सही वक्त पर निकाल लिया जाए तो इससे उनकी जान बच सकती है। तो ऐसे में टीम का पूरी तरह मोटिवेटेड रहना, काम करना बेहद ही ज़रूरी है। वहाँ से लोगों को फिलहाल निकाला जा रहा है, लेकिन जो तस्वीरें, जो वीडियो सामने आई हैं जिसमें ये देखा गया कि लोग कैसे फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं, वो तीनों ट्रेन जैसे पलटी हुई हैं, वो बेहद ही डरावनी तस्वीरें हैं। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे कई हादसे पहले भी हुए थे जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन ये अब तक का सबसे भीषण हादसा हुआ है जिसमें 3 ट्रेन आपस में टकरा गई हैं और 280 लोग, जो अभी तक की गिनती है और शायद बढ़ भी सकती है, अपनी जान गंवा चुके हैं। तो मैं हादसा बताऊंगी आपको 1995 का, जिसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराती है और उसमें कम से कम 358 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सोचिए, 2 ट्रेन आपस में टकराती हैं और उसमें इतने लोग जान गंवा देते हैं। ये 1995 की बात है, 20 अगस्त की बात है। उसके बाद आता है गैसल ट्रेन का हादसा जो 1999 में हुआ था। 2 अगस्त की ये बात है जब ब्रह्मपुत्र मेल अवध एक्सप्रेस असम एक्सप्रेस से टकराती है और उसमें 290 लोगों की मौत हो जाती है। ब्रह्मपुत्र मेल अवध और असम एक्सप्रेस आपस में टकराती है। 2 अगस्त की ये बात है जब ये इंसिडेंट होता है और उसमें 290 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तीसरा जो हादसा है वो 1998 का है, जहाँ पर खन्ना ट्रेन क्रैश होता है। ये काफ़ी चर्चित इंसिडेंट था जिसमें जम्मू तवी, ये नाम है, जम्मू तवी एक्सप्रेस जो कि कालिंदी एक्सप्रेस से टकराती है और उसमें 212 लोगों की मौत हो जाती है। ये पंजाब के आसपास हादसा हुआ था जहां पर 212 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। नवंबर का ये हादसा है। इसके बाद पेरुमन ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें आइलैंड एक्सप्रेस एक लोकल पैसेंजर ट्रेन से टकराई थी और उसके बाद इसमें 150 लोगों की मौत हो गई थी। ये हादसा भी काफ़ी बड़ा था जिसमें लोकल पैसेंजर ट्रेन से दूसरी ट्रेन टकराई थी जिसमें इतने लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद पुखरायन ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें ये 2016 की बात है, जहां पर इंदौर और पटना एक्सप्रेस आपस में टकराई थी और इसमें कम से कम 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ये उत्तर प्रदेश के पास इलाके में हादसा हुआ था जहाँ पर ये दोनों ट्रेन आपस में टकराई थी। 20 नवंबर का ये हादसा था। तो सोचिए, इतने हादसे, ये मैंने आपको चंद हादसे बताए, इससे कई ज़्यादा और भी हैं जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, कुछ भी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई थी। लेकिन ये हादसे आखिर हो क्यों रहे, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है और इन हादसों को कैसे रोका जा सके, क्योंकि नॉर्मली इंसान ट्रेन को
अपना लोकल सफ़र में वो तय करता है, लोकल सफ़र तय करता है, सबसे पहला जो उसके दिमाग में ऑप्शन आता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल भी होता है, तो वो ट्रेन का होता है। सोचिए उसमें अगर जान आपकी सेफ नहीं है, ऐसे पटरी से ट्रेन उतर जाना, मालगाड़ी से टकरा जाना, मालगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से टकराती है, तो शायद ऐसे में भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी जो लेटेस्ट अपडेट इस केस में है वो ये कि पीएम मोदी उड़ीसा पहुंच रहे हैं। वहां पर वो जो घायल लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। जहां पर हादसा हुआ था वहां पर भी वो जायजा लेंगे। इसके बाद कोई अपडेट सामने आता है तो क्राइम तक की पूरी टीम इस चीज़ में जुड़ी हुई है। हमारी वेबसाइट crimetak.in पर भी हम अपनी खबर अपडेट कर रहे हैं। जो भी इस सिलसिले में, जो भी मामले में अपडेट आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं।